कि बेटा पैदा होता है, माँ भी हमने देखा अपने मुआशरे में कि दूसरे दिन पैदाइश के बाद उठ के वो अपने घर के काम करती है और दौड़ती फिरती है और महसूस करवाती है कि जी मुझे अल्लाह ने बेटा दिया, मैं बेटे की माँ बनी हूँ। और यही वो औरत है कि इसके यहाँ जब बेटी पैदा होती है तो ये 40 दिन जो सर को एक बेल्ट सा बांध के लेटी रहती है कि जी मेरा अभी छेले का मसला है जी, अभी मेरी हड्डियां ठीक नहीं, मेरा जिस्म ठीक नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी आए, कहने लगे अपने एक बच्चे को तोहफा दिया। आपने पूछा क्या सबको दिया? तो वो कहने लगा नहीं, मैंने तो एक को ही दिया। आपने फरमाया या उनसे वापस ले लो या सबको दो। औलाद के हुकूक के बारे में मैंने एक चीज़ जो है अपने मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा जज की है, और आप भी देखते होंगे कि औलाद के मामले में हमने वालिदैन ने ख़ास तौर पर जो तफरीक रखी हुई है बेटी और बेटे की, ये इसने मुआशरे के अंदर बहुत नेगेटिव असरात जो है ना वो दिए हैं मुआशरे को। आप क्या समझते हैं इस बारे में कि क्या बेटी और बेटे के अंदर हुकूक के लिहाज से फ़र्क है, तफरीक करनी चाहिए, या जो शरीयत ने जो तफरीक बताई है सिर्फ वहाँ तक होनी चाहिए? देखें, इसमें यह चीज़ है कि बतौर जिन्स तो बेटी और बेटे में फ़र्क है, इसमें कोई शक नहीं जी लेकिन माँ बाप को मोहब्बत देने में जी बेटी और बेटे में फ़र्क करने की इजाज़त नहीं। जी यानी माँ बाप अगर इस तकसीम में आ जाते हैं जी कि बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करनी है, बेटी से कम करनी है, या बेटी से ज़्यादा करनी है, बेटे से कम करनी है, जी ये माँ बाप को इजाज़त नहीं। माँ बाप का फ़र्ज़ है कि औलाद को बराबर लें। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी आए, कहने लगे मैंने अपने एक बच्चे को तोहफ़ा दिया। आपने पूछा क्या सबको दिया? तो वो कहने लगा नहीं, मैंने तो एक को ही दिया। आपने फरमाया या उनसे वापस ले लो या जी सबको दो। अब उसमें बच्चे बच्चियाँ सारे शामिल थे, जी गिफ्ट है ना एक। जी तो आप इसमें एक असूल ये भी देख लें कि विरासत का असूल अलग है। अगर बच्चे ज़िंदगी में कहते हैं कि भाई हमें तकसीम कर दें प्रॉपर्टी हमारे दरमियान, तो फिर बेटी और बेटा दोनों का हक बराबर है। अगर माँ बाप अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन प्रॉपर्टी तकसीम करते हैं, जी तो यहाँ अब ये तकसीम नहीं रहेगी कि 2 हिस्से बेटे के और 1 हिस्सा बेटी का। विरासत का सिस्टम अलग है, क्योंकि उसमें फिर बेटी को आगे ससुराल की तरफ जाके बतौर बीवी भी कुछ मिलता है, बतौर माँ भी कुछ मिलता है, वो एक जी अगला प्रोसेस है। लेकिन ज़िंदगी में अगर कोई बाप अपनी प्रॉपर्टी तकसीम करता है तो वहाँ बेटा बेटी दोनों बराबर हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो हम बात करना चाह रहे हैं वो है रवैये, कि रवैयों के लिहाज से माँ बाप को बेटी और बेटे में फ़र्क नहीं करना चाहिए। मोहब्बतों के लिहाज से बेटे और बेटी को बराबर लेना चाहिए, ताकि ये बच्चा किसी एहसास कमतरी में मुब्तला होकर कोई रिएक्शन ना दे दे। और ऐसा होता है जब हम मवाज़ने करते हैं बच्चों के दरमियान, तब भी प्रॉब्लम आती है। जब हम बच्चियों को तरजीह दे देते हैं तब बच्चे एहसास कमतरी में कह लें कि अपने आप को महसूस करते हैं। या बेटों को हम खिलौने ला ला के दें, उनके कपड़े और उनके जूते और बड़ा कुछ, लेकिन बेटी की बारी हमारी तवज्जो कमज़ोर हो जाए। और ये हमारे मुआशरे में ये एक बेशर्मी वाला रवैया है कि बेटा पैदा होता है तो उस पर आप कह लीजिए माँ भी हमने देखा अपने मुआशरे में कि दूसरे दिन पैदाइश के बाद उठ के वो अपने घर के काम करती है और दौड़ती फिरती है और महसूस करवाती है कि जी मुझे अल्लाह ने बेटा दिया, मैं बेटे की माँ बनी हूँ। और यही वो औरत है कि इसके यहाँ जब बेटी पैदा होती है तो ये 40 दिन जो सर को एक बेल्ट सा बांध के लेटी रहती है कि जी मेरा अभी छेले का मसला है जी, अभी मेरी हड्डियां ठीक नहीं, मेरा जिस्म ठीक नहीं। असल में वो अंदर से अपने आप को तोड़ चुकी होती है कि बेटी जन्म दे के मैंने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है। तो बंदा पूछे बेटा कौन सा तेरी मर्जी से पैदा हुआ है? तो ये तकसीम बेटे बेटियाँ ये अल्लाह ताला का फ़ैसला है। अल्लाह जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे मिला के दे, जिसको चाहे दे के वापस ले ले, जिसको चाहे कुछ भी ना दे। ये अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं। तो हमें अल्लाह के फ़ैसलों पर तो राज़ी रहना है, लेकिन अपनी औलाद में अपने रवैयों और मोहब्बत के लिहाज से हमें फ़र्क करने की इजाज़त नहीं है। जिस तरह मोहब्बत बेटों से करनी है वैसे ही मोहब्बत हमें अपनी बेटियों से करनी है। अगर फ़र्क करेंगे आने वाले वक्तों में वो फ़र्क फिर हमें रिवर्स में मिलेगा, जो कि हमारे लिए परेशानी का बायस बन सकता है।